जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय, तुलसी माँ और ठाकुर जी भगवान शालिग्राम के साथ जो विवाह किया जाता है उसकी विधि क्या है, कैसे पूजन किया जाता है और तुलसी माँ को और भगवान शालिग्राम को कैसे रखा जाता है, तुलसी विवाह का महत्व क्या है। जो आप भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी के साथ विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, इसका कितना बड़ा महत्व है। और साथ में ये जो पूजन की विधि, तारीख, दिन आपको हम सब इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और कन्यादान किस प्रकार से करना चाहिए ये भी आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो 2021 में तुलसी माता का विवाह जो है वो 15 नवंबर दिन सोमवार को होगा और एकादशी आप सभी रखे हुए हैं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ रखना ही है। 14 नवंबर को एतवार को एकादशी का व्रत होगा और द्वादशी के दिन तुलसी का विवाह होगा। तो तुलसी विवाह का महत्व इतना बड़ा है, कहते हैं तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ चीज़ें तो भाग्य से मिलती हैं लेकिन कुछ चीज़ें सौभाग्य से मिलती है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए कि भगवान शालिग्राम और तुलसी माता के साथ विवाह करने का, कन्यादान करने का अवसर मिल जाए तो इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। मान्यता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर भगवान हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शालिग्राम को तुलसी माँ बहुत प्यारी हैं। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना पुण्यकारी माना जाता है। हमारा शास्त्र कहता है कि जो इंसान तुलसी का विवाह और कन्यादान करता है तो कहते हैं कन्यादान से भी बड़ा पुण्य उसे प्राप्त होता है। कहते हैं तुलसी विवाह संपन्न कराने वाले को वैवाहिक सुख भी श्रेष्ठ प्राप्त होता है। अगर उसके जीवन में, कहते हैं जो सुहागवती स्त्रियां कन्यादान करती हैं ठाकुर जी का, तुलसी माता का ठाकुर जी के निमित्त कन्यादान करती हैं तो उनका सुहाग बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो ये जो विवाह है बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए और जो कन्यादान करने वाले हैं वो जोड़े से पति और पत्नी होने चाहिए कन्यादान के समय। और वैसे तो विधान है कि आप अगर अपने बेटी का भी कन्यादान करते हैं तो व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। तो अगर ठाकुर जी और तुलसी माँ का विवाह करने के लिए कन्यादान करना है तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको उपवास रखना चाहिए। जब तक कन्यादान नहीं हो जाता है उससे पहले आप फल या दूध ले सकते हैं, बाकी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर, बढ़िया सुंदर चौकी हो, उसके ऊपर तुलसी माता का जो गमला है वो स्थापित करें और एक चौकी पर भगवान शालिग्राम को स्थापित करें। वहाँ पास में ही एक गड़वी, एक लोटा या जिसे कलश कहते हैं, कलश रखें और बड़े श्रद्धा भाव के साथ जैसे अपनी बेटी का आप श्रृंगार कराते हैं उसी प्रकार से तुलसी माँ का श्रृंगार करना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करें, स्नान के रूप में रोली, चंदन, टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने से मंडप बनाना चाहिए। कहते हैं मंडप अगर आप बना रहे हैं तो उस मंडप में गन्ना का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और जो आप भगवान शालिग्राम को तिलक लगाते हैं तो आपको बता दें ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है, बड़ा पुण्यदायक होता है कि शालिग्राम को जो आप तिलक लगाते हैं हल्दी में दूध मिला करके वो तिलक लगाना चाहिए। सुहाग की चीज़ें तुलसी माता के गमले पर रखें। कहते हैं
जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही है, जिन बेटियों के शादी में विलंब हो रहा है, जिन बेटियों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो उन्हें उस समय ठाकुर जी का और तुलसी माता का परिक्रमा जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में जो विलंब है, जो रुकावटें हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो अब तुलसी माता को चुन्नी डालें, साथ में आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ तुलसी माँ का श्रृंगार करें। तुलसी माता को साड़ी से लपेटें, भगवान शालिग्राम के पास एक पीला परना रखें और वो पीला परना के साथ ही साड़ी के साथ गंठ जोड़ा करें। तुलसी माता का और भगवान शालिग्राम जी का ग्रंथि बंधन हो। अब ग्रंथि बंधन में उसमें कुछ दक्षिणा रखना चाहिए, सुपारी रखें तो ग्रंथि बंधन करें। और उसके बाद में कहते हैं पूजन, जो सभी देवताओं का पूजन के बाद में फिर साखोचार 3 पीढ़ियों का। तो उसके बाद में आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ कन्यादान, क्योंकि ये कन्यादान बड़े भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, तो कन्यादान करें। कहते हैं कन्यादान से बड़ा इस पृथ्वी के ऊपर और दूसरा पुण्य नहीं है। और वो भी आप किसका कन्यादान करने जा रहे हैं? जो नारायण के हृदय में निवास करने वाली तुलसी हैं। आप तुलसी माता का कन्यादान बड़े श्रद्धा भाव के साथ करें और अपनी समर्था के अनुसार तुलसी माता को भेंट अर्पण करें और शालिग्राम जी को। और उसके बाद में जो आप फेरा घुमाते हैं तो 7 परिक्रमा कराएं। 3 परिक्रमा में तुलसी माता आगे होंगी और 4 परिक्रमा में ठाकुर जी आगे होंगे। तो इस प्रकार से ये 7 परिक्रमा अग्नि का जो आप हवन करेंगे, हवन के बाद में परिक्रमा, और परिक्रमा कराने के बाद जो सिंदूर होता है भगवान शालिग्राम को स्पर्श करा करके और तुलसी माता जी को वो सिंदूर चढ़ाएं। सौभाग्यवती स्त्रियों को श्रृंगार की वस्तुएं तुलसी माता को अर्पण करना चाहिए। इससे उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है, पति की दीर्घायु होती है और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद में शुभ मुहूर्त, कई फोन आए हैं, पंडित जी तुलसी विवाह हम करवा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त। तो मुहूर्त आप वैसे तो सुच्चे मुंह करना चाहिए, बिना अन्न खाए हुए। आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध या फल ले सकते हैं। तो अब उसके लिए आप शुभ मुहूर्त एक तो सुबह के समय है, 7:15 बजे से लेकर के 9 बजे तक। उसके बाद में दूसरा जो अभिजित मुहूर्त है वो दोपहर का है। और उसके बाद में जो शुभ मुहूर्त है उसे कहते हैं गौधली बेला। तो गौधली बेला का जो मुहूर्त है वो 4:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक ये गौधली बेला रहेगा। ये 3 मुहूर्त हैं। इन 3 मुहूर्तों में जैसे भी आपको जो सही लगे आप उस समय तुलसी माता जी का और ठाकुर जी का विवाह कर सकते हैं। और बहुत ही ये श्रेष्ठ पुण्यदायक और सभी प्रकार के अपने जाने अनजाने के पापों को नष्ट करने वाला है ये यज्ञ। अब आपने जब तुलसी माता ठाकुर जी का फेरा घुमा दिए हैं, उसके बाद में आप 7 परिक्रमा स्वयं कीजिए। भगवान की आरती उतार के, आरती करने के बाद आप 7 परिक्रमा या 11 परिक्रमा आप भगवान की कीजिए। तो इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे भी हमारा शास्त्र कहता है कि परिक्रमा का बहुत बड़ा फल होता है। यानि कानि चा पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि चा तानि सर्वाणि नशयन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। कहते हैं जाने अनजाने में जो आप रास्ता चलते हैं, पैर के नीचे कीड़े मकोड़े आकर के मर जाते हैं, वो सभी प्रकार के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। तो परिक्रमा बहुत ही श्रेष्ठ चीज़ है। तो आप सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ तुलसी माँ और ठाकुर जी का विवाह कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। जय श्री राम, जय माता दी। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अन्य लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके।
जय माता दी।